भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो लगाई है, आगे भी लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो लगाई है, आगे भी लगा देना। अब तक तो लगाई है, आगे भी लगा देना। श्री स्वामी समर्थ जी महाराज का जन्म 1275 के आसपास हुआ था। स्वामी जी को महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गंगापुर के स्वामी नरसिंह सरस्वती के नाम से जाना जाता है, तो वहीं कुछ जगहों पर उन्हें चंचल भारती और दिगंबर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि पहले स्वामी नरसिंह के रूप में उन्होंने अपने भक्तों को ज्ञान दिया। पूर्व स्वरूप में अलग अलग समय पर उन्होंने लगभग 400 वर्षों तक तपस्या की। 1458 में नरसिंह सरस्वती श्री शैलव यात्रा के कारण कर्दली वन में अदृश्य हुए। इसी वन में वह 300 वर्ष प्रगाढ़ समाधि अवस्था में थे। तभी उनके दिव्य शरीर के चारों ओर चींटियों ने भयंकर बाम्बी निर्माण किया। वह चलित दुनिया से दूर हो गए थे। एक दिन एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी गलती से बाम्बी पर गिर गई। जब उसने कुल्हाड़ी उठाई तो उसे खून के धब्बे दिखाई दिए। उसने वहाँ की झाड़ी व बाम्बियों की सफाई की तो देखा कि एक बुजुर्ग योगी साधना में लीन थे। घबराकर वह योगीराज के चरणों पर गिर पड़ा और ध्यान भंग करने की क्षमा मांगने लगा। स्वामी जी ने आंखें खोली और उससे कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह मुझे फिर से दुनिया में जाकर अपनी सेवाएं देने का दिव्य आदेश है। 1100 रुपये मूल्य की जन्म सेवाएं देने का दिव्य आदेश है। नए स्वरूप में सन 1854 में से 30 अप्रैल 1878 24 वर्ष तक अक्कलकोट में रहकर लगभग 600 वर्ष की आयु में उन्होंने महासमाधि ली। कहते हैं कि वह बहुत जगह घूमे। प्रथम वह काशी में प्रकट हुए, आगे कोलकाता जाकर उन्होंने काली माता के दर्शन किए। इसके पश्चात गंगा तट में से अनेक स्थानों का भ्रमण करके वह गोदावरी तट पर आए। वहाँ से हैदराबाद होते हुए 12 वर्षों तक वे मंगल वेढ़ा रहे। तदोपरांत पंढरपुर, मोहोळ, सोलापुर मार्ग से अक्कलकोट आए। दत्त संप्रदाय में श्रीपाद, श्री वल्लभ तथा नरसिंह सरस्वती दत्तात्रेय के पहले तथा दूसरे अवतार माने जाते हैं। श्री स्वामी समर्थ श्री नरसिंह सरस्वती हैं अर्थात दत्तावतार हैं। अक्कलकोट के परब्रह्म श्री स्वामी समर्थ अपने भक्तों को सुरक्षा व वचन देते हुए कहते थे, डरो नहीं, मैं तुम्हारी पीठ पीछे हूँ। भक्तों को आज भी इनका
इसका भान होता है। श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट प्रथम खंडोबा के मंदिर में 1856 में प्रकट हुए। उन्होंने जन जागृति का कार्य किया। स्वामी गिरनार पर्वत पर अदृश्य हुए तथा दूसरे ही क्षण गाई में प्रकट हुए। हरिद्वार से काठियावाड़ के जीविका क्षेत्र स्थित नारायण सरोवर के बीचों बीच सहजासन में बैठे दिखाई दिए। तदुपरांत भक्तों ने उन्हें पंढरपुर की सीमा भीमा नदी की बाढ़ में चलते हुए देखा। कहते हैं कि स्वामी जी पैदा होते ही केवल ओम का उच्चारण करने लगे। 8 वर्ष की उम्र तक ओम तथा ओमकार के अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके जनेऊ कार्यक्रम के बाद यकायक वह चारों वेदों को उच्चारित करने लगे। फिर वह तपस्या करने कांची की तरफ निकल पड़े। उनकी भक्ति व तप से प्रसन्न होकर स्वामी श्री कृष्ण सरस्वती ने उन्हें दीक्षा दी। स्वामी जी शिव भक्त थे। गुरुओं की महानता के बारे में वे कहते थे कि गुरु के वचन मंत्र की तरह होते हैं और गुरु के बिना मुक्ति बहुत मुश्किल होती है। स्वामी समर्थ अपने शिष्यों से अक्सर कहते थे कि आलसी व्यक्ति का चेहरा भी मत देखो, अपने जीवन यापन के लिए मेहनत करो और पसीना बहाओ, नशा मत करो। नशा आध्यात्म की पटरी से आदमी को उतार देता है। धर्म के रास्ते पर जीत अवश्य होती है। गुरु की कृपा या साथ पाने के लिए अहंकार और शर्म छोड़नी चाहिए। वह कहते थे कि भाग्य का लिखा होकर रहेगा। स्थान स्थान पर स्वामी समर्थ के अनगिनत भक्त हैं। उन्होंने 1878 में स्वामी समर्थ ने अक्कलकोट में अपने पार्थिव शरीर का भले ही त्याग किया हो, परंतु हम गया नहीं जिंदा है। उनका यह वचन भक्तों का आधार है। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, हो नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, हो नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बनकर बहार आजा, सुन ओ पुकार कान्हा बस एक बार आजा।
सुन ओ पुकार कान्हा, बस एक बार आजा। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। मेरी श्याम मुरली वाले, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। विपदा हटारी, भक्तों की तुमने कान्हा, विपदा हटारी। मेरी भी बाह थामो आओ बिहारी, मेरी भी बाह थामो आओ बिहारी। मेरी भी बाहें थामो आओ बिहारी। तुमने बिगड़ बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूरी होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूरी होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर भी आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा।